Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this lecture module 14. Now start. बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या एम है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, Tyndall effect, why is the color of the clear sky blue, color of the sun at sunrise and sunset. क्या होते हैं बच्चों? इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो बच्चों जैसा नाम से पता चल रहा है, स्कैटरिंग, इससे क्या होता है बच्चों? लाइट जो होती है हमारी, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर में लाइट आई बच्चों, है ना, और ये पार्टिकल लाइट को क्या करता है? सभी दिशाओं में फैला देता है बच्चों, स्कैटर कर देता है। पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, when light falls on tiny particles then diffused reflection take place, मतलब फैल जाना बच्चों, take place and light spread in all possible direction। बच्चों सभी possible direction में लाइट क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे सनलाइट आ रही है, किसी पार्टिकल से टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है? पार्टिकल स्कैटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, स्कैटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बच्चों समझ पा रहे हैं? This phenomena is known as scattering of light, है ना? So simple. When white light from the sun enter the earth atmosphere, light gets scattered. That is, the light spreads in all direction by the dust particles, है ना, free water molecules and molecules of the gases present in the atmosphere. This phenomena is called scattering of light। बच्चे हमारे एटमॉस्फेयर में ये सब सारी चीजें प्रेजेंट हैं। डस्ट पार्टिकल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इनसे लाइट टकराई और टकराने के बाद ठीक है वो क्या किया? स्कैटर कर दिया पार्टिकल, है ना। चलिए बच्चों ये सनलाइट आप देख पा रहे होंगे, देखिए बच्चों सनलाइट आई, टकराई और सनलाइट आई बच्चों, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल ने क्या किया? ये देखिए ये सब स्कैटर कर दिए इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके बच्चों, हाँ एक चीज और समझ लेते हैं बच्चों, जैसे ये लाइट आई आपके पास, है ना, इस डस्ट पार्टिकल ने, इस पार्टिकल ने लाइट को सभी डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया, है ना। जो बेटा इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग की, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट 1 वेवलेंथ पावर 4। बच्चों ये जो वेवलेंथ होता है ना, ये जो वेवलेंथ होती है, इस साइज ऑफ पार्टिकल कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। अगर उससे कम है तो स्कैटरिंग होगी बच्चों, ठीक है, अच्छे से स्कैटरिंग होगी। चलिए आगे बच्चों आप लोग देखते चलिए बस। नेक्स्ट, सम वंडरफुल फिनोमिना आर ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये ब्लू कलर क्यों होता है बच्चों स्काई का? स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी क्यों होता है उसको भी दिखाएंगे बच्चों आपको पिक्चर में। ठीक है, वाटर इन डीप सी, वाटर इन डीप सी, ठीक है, रनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में सन कैसा दिखता है वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। बच्चों देखते रहना, एक एक पॉइंट देखते रहना बच्चों, आप लोग नोट डाउन करते रहना प्रॉपर, ये आपके लिए ही बनाया गया है पॉइंट, है ना, तो अच्छे से नोट डाउन करो। ब्लू लाइट ये क्या करता है? स्मॉल पार्टिकल क्या स्कैटर करते हैं बच्चों, है ना, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करते हैं।
मैंने स्मॉल लिखा है क्यों बच्चों? स्मॉल का मतलब वेवलेंथ से कम होना चाहिए ना साइज उसकी, ठीक है। When size of the particle increases, then light of longer wavelength also scatter. साइज अगर बड़ी होगी बेटा तो लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ भी स्कैटर होगी, है ना। अभी और डिस्कशन करेंगे बच्चों अच्छे से, अभी सब क्लियर हो जाएगा। थ्योरी 1 जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखा हूं बच्चों आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। अभी एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं इसका। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of particle relatively larger, है ना। अभी आपको एक्सपेरिमेंट इसका दिखाते हैं। रिले थे बच्चों, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जो हमारी स्कैटरिंग है, लाइट की स्कैटरिंग है बच्चों, वो क्या होगा 1/λ पावर 4 वेवलेंथ के पावर 4। इसका मतलब बच्चों जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, अगर मैं बात करूं वेवलेंथ, बच्चों वेवलेंथ की बात करता हूं, देखो अगर वेवलेंथ ज्यादा तो क्या होगा? इसका मतलब स्कैटरिंग कम, स्कैटरिंग कम, है ना बच्चों। ऐसे लिख देता हूं सिंपल, स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग कम होगी बेटा, और वेवलेंथ अगर कम हुई तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो इस चीज से आपको समझ पा रहे हो बच्चों, स्कैटरिंग कब ज्यादा होगी? जब वेवलेंथ कम होगी, है ना। वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। बच्चों ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसे याद रखेंगे। इसको मैं इसीलिए ऐसे बना दिया, देख लो। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट रेज डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज एंड वेवलेंथ। बच्चों पहला किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज पे, दूसरा वेवलेंथ। पार्टिकल साइज पे बेटा, बस इतनी सी बातें अगर आपको ध्यान रहेगी ना तो इस चैप्टर में आप जितने भी से रिलेटेड फिनोमिना है आपको समझने में बहुत आसानी होगी बच्चों, क्योंकि यही चीज बार बार आपको मिलेगी। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। साइज ऑफ द पार्टिकल और वेवलेंथ पे निर्भर करता है बच्चों। वेवलेंथ पे स्कैटरिंग कैसे निर्भर कर रही है देख पा रहे हो। साइज अगर स्मॉल है बच्चों तो स्कैटरिंग भी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। वेवलेंथ से कम होनी चाहिए साइज, है ना। इन दो बातों पर, और मैंने ये दिखा दिया वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन दे रहा है ना बच्चों, ठीक है। और वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा कम है बच्चों, स्मॉल इन साइज, तो क्या होगा? स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होगी बच्चों। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट, ये देख पा रहे होंगे बच्चों, ये सन से लाइट आई और इस पार्टिकल मिल गया इसको रास्ते में, है ना। तो लाइट क्या हुई बच्चों? ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। समझ पा रहे हैं आप? पिक्चर देख लेंगे तो और अच्छा फीलिंग आएगा स्कैटरिंग का बच्चों। तो ये ऑल डायरेक्शन में हो गई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना बच्चों। तो अभी आपने देखा था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4, है ना बच्चों। ये आपने अभी देखा था, ओके। और बच्चों जो ये जानते हैं आप लोग विबग्योर,
ये आपको पता है बच्चों। इधर वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा बच्चों। तो अगर मैं बात करूं वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं क्या? ओके। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है बच्चों, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं क्या? ठीक है। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है, वायलेट कलर की आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर बच्चों कम होगी किससे, रेड कलर से। ये वायलेट, ये रेड। तो स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी बताओ? जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर करेगा। इसका मतलब जो हमारा वायलेट है बच्चों, वायलेट ये क्या करेगा, मोर स्कैटरिंग, मोर स्कैटर होगा। और रेड कलर बच्चों, रेड क्या करेगा, लीस्ट स्कैटरिंग। समझ गए? कौन ज्यादा स्कैटर करेगा, वायलेट। और रेड सबसे कम स्कैटर करेगा बच्चों। तो स्कैटरिंग आप लोग देख पा रहे हो, वेव गेयर की वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज कर रही है। ओके, आगे चले, है ना। तो ये रिले स्कैटरिंग इसको बोलते हैं बच्चों। कौन सा स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था ना अभी आपको कुछ दिखाएंगे, तो ये देख लीजिए। अगर आपने अभी तक की स्लाइड्स में चीजें समझ गए बच्चों, तो अब समझना बहुत आसान है ना। अब आप सिर्फ पिक्चर देखिए। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles, dust and molecule of air. ये सब होते हैं बच्चों। बच्चों आप यहाँ पे एक देखिए, लेजर बीम यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे प्योर वाटर है और इसमें बेटा कोलाइडल सोल्यूशन है। जब रेजर लाइट, रेजर बीम आती है बच्चों, बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ रेज है ना। तो रेजर बीम जब इस पे आई है ना बच्चों, इससे पास करी, इससे पास करी, तो कौन सा विजिबल होगा वो देखते हैं। लाइट बीम नॉट विजिबल। बच्चों यहाँ पे प्योर वाटर में विजिबल नहीं है। विजिबल कहाँ हो रही है, कोलाइडल सोल्यूशन में। तो बच्चों आप देख लो एकदम एक्सपेरिमेंट। ये होता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट देख लो इसको, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों। थोड़ा सा थ्योरी भी देखते चलो, फिगर भी देखते चलो, तो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बनेगी बच्चों। when a beam of light strikes such fine particle, जब लाइट की बीम इन पार्टिकल से बच्चों स्ट्राइक करती है, the path of beam become visible। जो बीम का पाथ है बच्चों वो क्या होता है, विजिबल होता है। अभी आपने देखा ना बीम का पाथ क्या हो रहा है, विजिबल। ओके, the light reaches us after being reflected diffusely। बच्चों diffusely by these particles मतलब सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जा रहा है बच्चों। The phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect, gives rise to Tyndall effect। समझ गए बच्चों? मैंने क्या कहा था कि अगर आप पहला और दूसरा पेज समझ गए बच्चों,
स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग मीनिंग क्या है, तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया बच्चों। आपको चित्र भी दिखाई, स्कैटरिंग कैसे हो रही इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कैसे हमारे डस्ट पार्टिकल से कोई लाइट आती है तो वो स्कैटर कैसे कर पा रहे हैं। वेवलेंथ से कम साइज है तो ज्यादा स्कैटरिंग हो पा रही है ना। अगर बहुत बड़ी साइज की वेवलेंथ है बच्चों, आगे पढ़ेंगे, बहुत लॉन्गर वेवलेंथ है, तो क्या करते हैं कि अगर साइज बिग हो जाएगी तो स्कैटरिंग जितने कलर है ना सबकी इक्वल स्कैटरिंग हो जाती है फिर, है ना। तो वो डिस्कस कर लेंगे, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं। बस ये है स्कैटरिंग होने के लिए ना वेवलेंथ से साइज थोड़ा कम रहे, ठीक है। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल। इससे भी चेक कर सकते हैं बच्चों। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, विजिबल करेगा। द कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। द कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, है ना। ये चीज मैंने पहले ही बताया था बच्चों। साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल याद आया बच्चों? आपको ले चलते हैं पीछे, नहीं याद आया तो आप देखिए। मैंने बोला था बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट रेज डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड वेवलेंथ। चलूं आगे? ओके 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 बेटा, लाइट स्कैटर्ड मेनली, स्कैटर्ड क्या स्कैटर्ड, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। बच्चों स्टेटमेंट ध्यान से सुनते चलना, अभी इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है अपने से। स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट while particle of larger size scatter light of longer wavelength। अभी मैंने इसका डिस्कशन किया, लॉन्गर वेवलेंथ साइज जब ज्यादा होगी तो फिर स्कैटर करेगा, है ना, लॉन्गर वेवलेंथ वाला पार्टिकल। लेकिन ब्लू लाइट कौन स्कैटर कर रहा है बच्चों, फाइन पार्टिकल्स जिसकी साइज छोटी है। देख लो बच्चों, अब आपके पास मैंने कहा था ना अभी क्वेश्चन आएगा, तो बताओ इसका आंसर। Why is the color of the clear sky is blue? क्लियर स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है बच्चों, आप हमें बता दो। क्लियर स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है, देख पा रहे हो ब्लू कलर। तो अभी मैंने क्या बोला, फाइन पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं ना बच्चों, ब्लू लाइट को स्कैटर ज्यादा करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था बिग्योर, ये वेवलेंथ है ना, ऐसे चलती है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ इधर से लेफ्ट टू राइट। तो ये देखो बच्चों, इसकी वेवलेंथ कम है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये सब स्कैटर होने वाले हैं, इनकी वेवलेंथ कम है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब स्कैटर होंगे बच्चों। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि ये जो ब्लू लाइट है हमें ब्लू ही क्यों दिखता है स्काई, है ना, इसी बात का तो सवाल है। तो ब्लू क्यों दिखता है बच्चों, पहला चीज एक तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होती है ना। अगर मैं बात करूं 1 by 1 पॉइंट की बच्चों, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ब्लू एक स्कैटर भी ज्यादा करता है, मोर स्कैटरिंग, है ना। ब्लू की स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर स्कैटरिंग। इन मतलब ऐसा समझ लो कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट इज ज्यादा होती है ना, मोर इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर इन कंपेरिजन टू, तो इसकी स्कैटरिंग क्या हो गई, मोर हो गई, मोर स्कैटरिंग। इसकी इंटेंसिटी भी तो ज्यादा होती है बेटा, इसकी इंटेंसिटी भी तो ज्यादा होती है, तो ऐसे लिखो। मतलब अगर मैं बात करूं ब्लू लाइट की, तो पहला पॉइंट ये है, इस मोर स्कैटरिंग और इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, मोर इंटेंसिटी। और क्या होता है बच्चों, क्यों हमें आसमान
नीला ही दिखाई देता है। एक फैक्ट ऐसा भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती ही है, स्कैटरिंग होता ही है बच्चों, लेकिन जो हमारे ह्यूमन आई है ना, इट इज़ मोर सेंसिटिव टू सी ब्लू कलर, है ना। क्या होती है बच्चों, आवर आई क्या करती है, मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू लाइट, है ना। ऐसे भी सकते हैं, आवर आई इज मोर सेंसिटिव फॉर मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू लाइट। बच्चों उसके लिए सेंसिटिव भी ज़्यादा है। तो आप सोच के बता दो क्यों दिख रहा है कलर। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हमारी आँख की देखने के लिए, उसको स्कैटरिंग भी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होती है ना, तो सब ब्लू ही ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये सब सारे पैरामीटर हैं बच्चों। वेवलेंथ आप जान ही रहे हो, है ना। ठीक है, साइज स्कैटरिंग उनकी ज़्यादा होगी जिनकी साइज स्मॉल होती है ना। तो ये सब आप लोग समझ में आ गया। तो आप ये समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर भी आप देखिए कुछ, when sunlight passes through the atmosphere, जब पास करती है बच्चों, द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट, ब्लू कलर, है ना। फाइन पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड, बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं बच्चों रेड की अपेक्षा। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आईज, है ना, तो हम देख पाते हैं सब नीला नीला। ओके, if the earth had no atmosphere there would not have been any scattering। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों तो कोई स्कैटरिंग नहीं होने वाली है। then the sky would have looked dark, तो स्काई कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा बच्चों। कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, स्काई हमें डार्क दिखेगा। ठीक है, स्कैटरिंग तो एटमॉस्फेयर से है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है तो स्कैटरिंग होगी। जैसे आपने सुना होगा, नहीं जाने देते हैं बच्चों, बहुत उसमें नहीं जाते हैं, भक्ति आगे बढ़ जाते हैं। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पास, द स्काई अपीयर डार्क टू passengers flying at very high altitude, passengers flying at very high altitude as scattering is not prominent at such height। ठीक है बच्चों, तो स्काई क्या करते, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है बच्चों, उनको क्या लगता है, डार्क, है ना। स्काई कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। तो बच्चों इसी के बहाने ये फिगर आप देख पा रहे होंगे जो अभी मैं समझा रहा था, कैसे स्कैटरिंग होती है। समझ लो बच्चों, ये सनलाइट आई, ये छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद में सभी पार्टिकल लाइट को अलग अलग दिशाओं में क्या कर दिए, स्कैटर कर दिए। और मेनली ब्लू लाइट को, है ना, जितना मैंने बताया बच्चों, ब्लू लाइट को क्यों कैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये देख पा रहे होंगे चित्र में, ऐसे ऐसे लाइट फैल जाती है और हमें आसमान नीला कलर दिखने लगता है, ब्लू दिखता है बच्चों। चलो, रिले स्कैटरिंग आप देख पा रहे होंगे, एटमॉस्फेयर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। The blue color of sky is caused by scattering of sunlight of the molecule of the atmosphere. This scattering is called Rayleigh scattering, है ना, is more effective at short wavelength. Rayleigh scattering is more effective कब होगी, शॉर्ट वेवलेंथ, ज़्यादा स्कैटरिंग होगा बच्चों शॉर्ट वेवलेंथ पे। फिर बच्चों मैंने कुछ दिखा के रखा है, चित्र पे चित्र बनाया हूँ बच्चों, देख लो। ये ऑब्जर्वर है, इसके पास ये देखेगा, देख रहा है कि कैसे स्कैटरिंग होगी, तो इसको ऐसे दिख रहा है बच्चों। एयर मॉलिक्यूल के साथ लाइट टकराई है और एयर मॉलिक्यूल ने चारों दिशाओं में फैला दिया, दैट इज दिस। तो आप लोग अब रियलाइज कर लिए होंगे स्कैटरिंग क्या है बच्चों, क्यों नीला ब्लू कलर क्यों दिख रहा है आसमान हमारा है ना। ये भी आप देख के समझ सकते हैं बच्चों कैसे होती है रिले स्कैटरिंग। अब बात करते हैं छोटी सी बात और एक है, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कलर क्या होगा सनराइज के समय और सनसेट के समय, ठीक है, कलर क्या होगा बच्चों। तो इसमें दो बातें होंगी। यहाँ से देखिए बच्चों,
ये ऑब्जर्वर। बच्चों सन क्या होता है, सन नियरली ओवरहेड है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, और सन नियर होरिजिन के पास है, तो लाइट बीम को यहाँ से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और यहाँ से कम ट्रेवल करना पड़ता है। तो ज्यादा ट्रेवलिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है लाइट की, और अंत में बचता कौन है, रेड, है ना, क्योंकि वो कम स्कैटर होता है, आप लोग जानते हैं ना बच्चों। ठीक है, अगर जानते हैं तो आप देख लीजिए, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजिन पासेस थ्रू थिकर लेयर। यहाँ पे जो नियर द होरिजिन होगा बच्चों, तो लाइट जो पास करेगी वो थिकर लेयर होगी, ज्यादा दूर तक चलना पड़ेगा, ज्यादा थिकर लेयर से पास करेगी, थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। ज्यादा दूर तक चलता है हमारे आई तक पहुंचने के लिए, है ना। चलिए चलो बच्चों देखो, however light from the sun overhead would travel relatively shorter distance। यहां से यहां तक बच्चों वही बताया ना, ये शॉर्टर डिस्टेंस है हेड के ऊपर जो है बच्चों इस ऑब्जर्वर की, ठीक है, तो शॉर्टर डिस्टेंस है ना। चलिए आप समझ गए। एट नून द सन अपीयर व्हाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। ओके बच्चों, नियर द होरिजन most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by particles, therefore the light that reaches our eye is longer wavelength। सब तो स्कैटर हो गए बच्चों धीरे धीरे लार्ज डिस्टेंस की वजह से, longer wavelength, this gives rise to reddish appearance of the sun, है ना बच्चों, इसीलिए हमको रेडिश दिखता है क्योंकि ये ज्यादा दूर से आती है ना। रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है बेटा, ठीक है, ओके। ओके थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू।